भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल की शादी 23 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी, जो कि अचानक टल गई, जिसके बाद नई नई अटकलें इंटरनेट पर लगाई जाने लगीं। फिर कुछ चैट्स भी वायरल हुईं, जिन्होंने इस मामले को और बिगाड़ दिया। शुरुआत में ये कहा गया कि शादी स्मृति के पिता के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से टाली गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की के पलाश के साथ कथित चैट वायरल हुई। अफवाह ये थी कि मैरी डिकोस्टा की वजह से शादी में रुकावट आई। अब मैरी डिकोस्टा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर अपनी स्थिति साफ की। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए अपने बयान में मैरी डिकोस्टा ने लिखा, पहली बात, चैट का आदान प्रदान 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच हुआ था, यानी संपर्क सिर्फ 1 महीने तक चला। मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की और ना ही किसी तरह का रिश्ता बनाया। लोग पूछ रहे हैं कि अब क्यों बोल रही हो। सच ये है कि मैंने उसे जुलाई में ही एक्सपोज किया था, लेकिन उस समय कोई उसे पहचानता नहीं था, इसलिए बात ज्यादा नहीं फैल पाई थी। काफी भ्रम फैल रहा है कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि चीजें गड़बड़ हो रही हैं। मैरी ने यह भी बताया कि जो चैट रेडिट पर वायरल हुई थी वो उन्होंने ही साझा की थी, लेकिन उनका अकाउंट बाद में डीएक्टिवेट हो गया। मैरी के मुताबिक पलाश ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। कुछ स्क्रीनशॉट्स कथित तौर पर रेडिट और सोशल मीडिया पर शेयर हुए, जिनमें पलाश मुछाल और मैरी डिकोस्टा के बीच फ्लर्टिंग जैसी बातचीत दिखाई गई। इन चैट्स पर कई यूजर्स आरोप लगा रहे हैं कि यही वजह है जिसकी वजह से शादी टली। हालांकि डिकोस्टा ने साफ कहा है कि ये चैट पुरानी है और उनका स्मृति मंधाना और पलाश की शादी से कोई भी संबंध नहीं है। मैरी डिकोस्टा ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि वो इस मामले से मानसिक रूप से प्रभावित हो चुकी हैं और उन्हें अपना सोशल मीडिया प्राइवेट करना पड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं क्रिकेट फॉलो करती हूँ और स्मृति मंधाना की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं कभी किसी दूसरी महिला को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगी और यही वजह थी कि मुझे लगा कि इस मामले पर पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। मुझे सच में इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी नफरत झेल नहीं पा रही हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सब से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ कुछ लोग ही नकारात्मक हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि असल में हुआ क्या है। जिन्होंने मेरा साथ दिया है उनका शुक्रिया। आप सब सच में अद्भुत हैं और बेहद आभारी हूँ। धन्यवाद। अपनी दूसरी स्लाइड में मैरी डिकोस्टा ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि मैं सभी मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पेजों से अनुरोध करती हूं कि अफवाहें या कोई भी भ्रामक और मनगढ़ंत बातें ना फैलाएं। कृपया मेरी तस्वीरों का उपयोग ना करें। साथ ही मेरे नाम से कई फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि उन पर विश्वास ना करें। आपको बताते चलें कि जब अमर उजाला ने पलाश के परिवार के एक सदस्य से बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है और हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि शादी के रुकने और पोस्ट हटाने के समय ने सवालों की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। स्मृति और पलाश की शादी पहले 23 नवंबर को होनी थी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई सदस्य शादी से पहले के समारोह के लिए सांगली पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति और अब वायरल स्क्रीनशॉट्स के कारण समारोह को पोस्टपोन कर दिया गया। अब आगे इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या होता है, इसका सभी फैंस को इंतजार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।